पिटीशन ग्रुप के साथियों के साथ हूँ और हमारे साथ कमलाकर जी है और हमें यहाँ पर बुलाया गया था राज्य मान्यता आयोग में समीर शाह जी ने। और जो आरटीआई के संबंध में जो गलत है जो खेल हो रहे हैं जो अभी तक और जितने सालों से मतलब पेंडिंग है केसेस, उस मामले में कमलाकर जी और हमारी टीम ने काफ़ी कुछ मेहनत करी और जिसका बदौलत आज हमें बुला करके उस मामले में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। तो मैं कमलाकर जी से पूछूंगा कि इस मामले में क्या हुआ, क्यों बुलाया और किस बात के इसमें है। नमस्कार जी कमलाकर जी, आपको यहाँ पर मान्यता आयोग के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं राज्य के, उन्होंने आपको बुलाया और आरटीआई से संबंधित मामले में, क्योंकि आरटीआई का जो खेल चल रहा है मतलब पूरा नाम बदनाम हो गया है आरटीआई का कि आरटीआई में जवाब ही नहीं दिए जा रहे, तो उस मामले में आपको क्या चीज़ मतलब क्या वजह थी जिसकी वजह से आप आए, आपके क्या क्या क्वेश्चन थे, पहले वो देखिए। रत्नाकर गायकवाड़ जब तक थे तब तक आरटीआई में कुछ जोर था, कुछ डर था। उसके बाद में सुमित मलिक और पोरवाल आके आरटीआई की बर्बादी कर दी और आज जो हमारे नए स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर समीर शाह है, आई थिंक मुझे रत्नाकर गायकवाड़ जी का याद आ रहा है कि उसी तरह से ये इमीडिएट डिस्पोज ऑफ करते हैं। वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट है और हमने उनको जो भी सुझाव दिया है उन्होंने नोट किया है और बोले उसको इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वजह से जो सेकेंड अपील्स होते हैं, फर्स्ट अपील्स होते हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे, लोगों को इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो सभी लोगों को 25,000 का दंड लगाने चालू किए और अब उनके ऊपर इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने चालू करेंगे। इस तरह से गायकवाड़ साहब ने सब पे दहशत रखी थी जो सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और आज हमें लगता है कि वापस हमारे अच्छे दिन आए हैं, आरटीआई के अच्छे दिन आए हैं और हम समीर शाह को अभिनंदन करते हैं कि आपको जब भी हम सिटीजन्स की ज़रूरत पड़े हम आपके साथ रहेंगे और आपके भरोसे आज आरटीआई वापस मजबूत हो जाएगा। जय हिंद। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें आपसे कही थी उन्होंने कि क्या कुछ परेशानी पैदा होती है कि बड़े बड़े अधिकारी तो क्या जो गड़बड़ होते हैं वो रोक देते हैं, कहते हैं नहीं इन्फॉर्मेशन मत दो और उनके ऊपर एक्शन लेने की जो बारी आती है तो एक्शन नहीं ले जाता, तो छोटे छोटे चपरासी तत्व क्या लगता है उसके ऊपर एक्शन की सामने इसके बारे में सर ने बताया कि वो गवर्नमेंट के पास अप्रोच हुए हैं और जो पीआईओ छोटे लेवल के हैं, एफए छोटे लेवल के, उनके ऊपर कार्रवाई करने से कुछ होता नहीं, तो वो बोले कि हम नोडल एजेंसी जो एक टॉप ऑफिसर रहेगा उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे और हम उसको जवाब पूछेंगे कि ये क्यों हुआ। और सेकेंडली उनको पूछेंगे कि सेक्शन 4 के तहत जो आरटीआई एप्लीकेशंस के उत्तर बराबर नहीं देते हैं उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे उन्होंने क्या क्या एंट्री किए, इसके बारे में हम मांग करेंगे। तीसरी बात ये कि ये दिन में कम से कम 150 से 200 ऑर्डर्स पास करते हैं, तो ये ऑर्डर्स पास करने के टाइम पे ये ज़रूरी है कि उनको बैक ऑफिस मजबूत होना चाहिए, उनको आईटी सेक्शन मजबूत होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए और उनके पास वो नहीं है। तो हम इस माध्यम से हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर समीर शाह जैसे हैं उनको मदद कीजिए, उनको जो चाहिए वो स्टाफ दीजिए। आज इधर 2 ही स्टाफ है और सब कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ कभी सही तरह से काम नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए उनको आप रेगुलर स्टाफ दीजिए और आरटीआई को मजबूत बनाने के लिए उनके सहकारी कीजिए। आप जनता से मतलब क्या चाहते हैं कि जनता भी इस मामले में सहयोग करे, क्योंकि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और इन्होंने कही थी जो सामने आई थी कि ऑफिसर लोग कहते ऑर्डर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो जैसे एक कोर्ट कचहरी में हम देखते हैं जज साहब ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर पर किसी भी अधिकारी को दूसरा अधिकारी उसको काम करना पड़ता है, अगर काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर कंटेम लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी जज की कुर्सी पर ही बैठ करके ऑर्डर दे रहे हैं, अगर उस ऑर्डर के ऊपर काम नहीं हो रहा है तो फिर वैसे ही कंटेम उनके ऊपर 166A 188 ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लगनी चाहिए, ये इस मामले में जनता को बताइए, आप सबको बताइए। इस ऑर्डर देने के बाद अगर उसको कंप्लायंस नहीं होता है तो उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड 166A या 166 के खिलाफ उनके मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप उनको प्रोसिक्यूट करने के पहले उनको पहले सैंक्शन टू एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट का एप्लीकेशन करने मत भूलिए और वो एप्लीकेशन जो है वो उनके डिपार्टमेंट हेड को कीजिए या जो उनको अपॉइंट करता है या डिसमिस करता है उसी को कीजिए, वो आप उसकी इंफॉर्मेशन निकालें और 3 महीना रुकिए। 3 महीने के बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट में इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। आप अगर प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे तो आप ही जिम्मेदार रहेंगे ये देश की बर्बादी में, क्योंकि
जो आदमी को पता है कि आप कुछ करने वाले हैं तो क्यों देगा। इसलिए हमको जो गलत काम करने वाले ऑफिसर से उनकी पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन का प्रेशर रखना है, और समीर सहाय जैसे जो ऑफिसर्स हैं जो हमको मदद करते हैं उनको पूरी तरह से उनके पीछे डट के खड़ा रहना है, और हमको ऐसे समीर सहाय जैसे ही ऑफिसर्स चाहिए, इसकी हमको मांग करते हैं। आपका कहना स्पष्ट है, जो जनता को एक मैसेज दे रहे हैं आप कि ऑर्डर अगर मिलता है तो आप ये समझिए जिसने ऑर्डर दिया वो आपके लिए बिल्कुल सही है, जज है, भगवान है ना। और उस ऑर्डर पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई, तो स्पष्ट है कि जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको काम नहीं कर रहा है, आपको अब इनके पास नहीं आना है, जज के पास। अब आपको उस अधिकारी को जिसने जो कार्रवाई नहीं करा उसके ऊपर जाना है। हाँ। उसको सीधे सजा दिलानी है, उसके ऊपर 166 आप उसके खिलाफ कंप्लेंट उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कीजिए, और अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे भी कीजिए और उसके ऊपर भी कीजिए। आपको सब फॉर्मेट्स वगैरह जो है हमारे kamlakarshina.com और petitiongroup.com में फॉर्मेट्स मिलेंगे। हम आपको असिस्ट करेंगे, जवाबदारी नहीं लेते हैं, मगर हमारा इंफॉर्मेशन से आप अच्छी तरह से लड़ पाओगे, और लड़िए और इस देश को करप्ट लोगों से बचाइए। जी, अभी आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार पेटिशन टीम पूरा काम कर रही है, जनता को समझाने की कोशिश कर रही है। आप लोग, जनता ही जब आगे बढ़ेगी तभी ये काम होगा। और आप ये समझिए कि अगर आपको ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर पे काम नहीं हो रहा है, तो आप डरिए या अपने घबराइए मत या निराश मत होइए। आपको आगे के प्रोसेस करने हैं। जब तक आप आगे के प्रोसेस, जैसा कि कमलाकर जी ने बोला, 166A लगाइए, सीधे PIO के ऊपर FIR करिए, ये सारे काम आप लोगों को करना होगा। जब तक ये काम आप लोग नहीं करेंगे, ये ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस चीज़ का कोई ये वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस चीज़ को समझिए, और इसके लिए हम कमलाकर जी और पेटिशन जी का, और मैं फिर से समीर साहब साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा हौसला बढ़ा दिया। जो ये 10 साल में सुमित मलिक और बोरवाल ने हमारी हौसलों को बर्बाद किया था, साय साहब ने वापस उसको हमको जागरूक कर दिया। जय हिंद।